हम 3 एंट्री लेवल रोल्स की बात करेंगे। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं तो आप कंट्रोलर बन जाएंगे कल को। क्लोजिंग एंट्रीज पास करने में लग जाते हैं, जिससे आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, टैक्स की एंट्रीज आ जाती हैं। मैनेजर बनते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स लेट्स पोस्ट। लास्ट पे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक्सपीरियंस है, लिखा भी है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है तो डिस्क्राइब करेंगे कि उनके रोल्स के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मुबीन गिलानी व्लॉग्स। मैं सऊदी में होता हूँ, अकाउंट से रिसीवेबल सुपरवाइजर की जॉब कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MBA फाइनेंस और ACCA फाइनलिस्ट हूँ मैं। आज की वीडियो में हम 3 एंट्री लेवल रोल्स की बात करेंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टडी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि इसके बाद अकाउंट्स की कौन सी जॉब मुझे करने को मिलेगी। तो ये 3 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए ही बनी है। उसके अंदर फिर हम 6 एलिमेंट्स की बात करेंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उनके रोल्स के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं, एजुकेशन उनकी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है होना चाहिए, सर्टिफिकेशन, करियर ट्रेजेक्ट्री। तो एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने हैंडल करना है ये चीज़, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर सकते हैं इन 3 रोल्स पे जिनकी मैं बात करने लगा हूँ। सबसे पहला उनमें रोल आता है स्टाफ अकाउंटेंट का, फिर उसमें आता है रिसीवेबल अकाउंटेंट का, बिलिंग एनालिस्ट भी आप कह सकते हैं, पेबल क्लर्क का या अकाउंट्स पेबल का। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट पे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर एक्सपीरियंस है, लिखा भी है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। अगर आज आप अकाउंटेंट हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, स्टाफ अकाउंटेंट है, रिसीवेबल में है, पेबल में है, तो आपका टारगेट है आपने मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो वो आप कल बनेंगे। इसको मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि इन्हीं तीनों रोल्स को किस तरह से आप बाद में कंट्रोलर की तरफ, डायरेक्टर की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें अपने 6 एलिमेंट्स या 6 कैटेगरी जो हम डिस्क्राइब करेंगे इन 3 जॉब्स के हवाले से, उसमें सबसे पहले है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं उसका जो डाटा जनरेट हो रहा हो या तो होता है, या जो ट्रांजैक्शन होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो 3 तरह के डाटा से ही जाती हैं। अकाउंट्स पेबल से जाती हैं, रिसीवेबल से जाती हैं, रिसीवेबल की ट्रांजैक्शंस, पेबल की ट्रांजैक्शंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाती हैं और जनरेट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्पफुल होती हैं। तीसरे नंबर पे जो बात आती है वो आती है मंथ एंड क्लोजिंग की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेल्पफुल होती हैं जनरेट करने में, एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करने में। तो बात करते हैं किस तरह से ये कनेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अकाउंट्स पेबल क्लर्क की बात करें अगर, तो अकाउंट्स पेबल क्लर्क की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वेंडर इन्वाइसेस को कलेक्ट करना और उसको पे करना ऑन टाइम। तो ये पेबल के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर देंगी। फिर अगर हम बात करें रिसीवेबल की या बिलिंग एनालिस्ट की, अकाउंट से रिसीवेबल या बिलिंग एनालिस्ट की, तो उसका काम होता है इन्वाइसेस क्रिएट करना और कैश कलेक्ट करना कस्टमर से, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट करेगा। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेंट जो होता है वो पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स कर रहा होता है। हमें इधर ये पीरियड एंड एडजस्टमेंट्स करते हुए ध्यान रखता है कि अक्रूवल्स बेसिस के ऊपर जो है हमारी स्टेटमेंट्स बन रही हो, ट्रांजैक्शंस हो रही हो। फिर अगर हम बात करें इनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं पेबल क्लर्क की अगर सबसे पहले बात करें तो ये इनवाइसेस रिसीव करता है सप्लायर से। इनवाइस रिसीव करने के बाद डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, एविडेंस देखता है कि ये करेक्ट है कि नहीं, और उनके बाद पेमेंट कर देता है, और जो भी क्वेरीज वगैरह होती हैं सप्लायर से उसको हैंडल करता है। फिर अगर बात करें हम रिसीवेबल अकाउंटेंट की या हमारे बिलिंग एनालिस्ट की, तो इनवाइसेस क्रिएट करता है, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है जिस बेस पे इनवाइस बनानी है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आपकी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिलीवरी आ जाता है, और समटाइम्स जो होता है आप ड्राइवर्स जो होते हैं उनकी ID प्रूफ भी रख लेते हैं फॉर सेफ साइड। और उसके बाद स्टाफ अकाउंटेंट की बात करें वो उसके 10 से 15 दिन जो हैं वो लास्ट मंथ को क्लोज करने में लग जाते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज पास करने में लग जाते हैं, जिससे आपकी डेप्रिसिएशन आ जाती है, टैक्स की एंट्रीज आ जाती हैं, तो ये सब उसमें आ जाता है। उसके बाद ऑडिटर जो भी टैक्स रिटर्न जमा होती है ऑडिटर से डील वगैरह करता है, उसमें बाकी के दिन उसके गुजर जाते हैं, तो उसका लास्ट मंथ क्लोज करने में ही नेक्स्ट मंथ गुजरता है। ये उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। फिर अब अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन तीनों रोल्स में स्टाफ अकाउंटेंट, पेबल और रिसीवेबल में आपकी मिनिमम बैचलर्स होनी चाहिए।
ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपका सिर्फ बैचलर है तो लो सैलरीज होंगी आपकी, हो सकता है आपको छोटी कंपनीज में रोल मिले। अब इसको किस तरह से आपने हैंडल करना है ये मैं आगे बात करता हूँ इस नेक्स्ट पॉइंट के बाद। फिर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने बताया, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए ये तीनों रोल्स होते हैं विद ज़ीरो एक्सपीरियंस। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिए कि ये तीनों रोल्स आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं एक टिप दूँ, अगर वहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने 0 to 1 ईयर मांगा है या 1 to 2 ईयर मांगा है, तो आपका 60 to 70% चीज़ें आपकी मैच कर रही हैं विदाउट एक्सपीरियंस जॉब रिक्वायरमेंट के साथ, तो आपने उस जॉब पे अप्लाई करना है। 90% चांसेस होते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट हायर हो जाते हैं इन रोल्स के ऊपर भी। तो 1 to 2 ईयर या 0 to 1 ईयर वाले रोल्स पे भी आपने अप्लाई करना है, वो भी फ्रेश ग्रेजुएट कंसिडर करते हैं। अब हम बात करें, जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन अगर आपकी बैचलर्स है तो मिनिमम आपको सैलरीज लो मिलेंगी। आपको करियर में ग्रोथ जो है अगर 5 साल में एक बंदा पहुंच गया है मैनेजर की पोस्ट पे, तो हो सकता है आपको 7 साल लग जाएं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको सर्टिफिकेशंस लेने हैं। आप बैचलर्स के बाद जॉब स्टार्ट करिए और साथ में CPA, CMA, ACCA भी ले लीजिए। मैंने ये पहले भी वीडियो बनाई है सर्टिफिकेशंस के ऊपर लिंक लगा दूंगा मैं, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कर सकते हैं। उसके बाद जॉब्स कौन सी होती हैं, हाई पेइंग सैलरीज सर्टिफिकेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट करने के बाद सैलरीज हाई लगती हैं और ग्रोथ जल्दी होती है करियर में। तो ये आप सर्टिफिकेट ACCA, CPA, CMA, CFA, आप ये सर्टिफिकेट ऐड करिए अपनी जॉब के साथ साथ, ये सर्टिफिकेशंस पे काम करिए ताकि आपको जल्दी से प्रोग्रेस मिल सके अपनी जॉब के ऊपर। फिर अगर हम बात करें करियर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये सब जॉब्स करनी पड़ती हैं, पेबल, रिसीवेबल और स्टाफ अकाउंटेंट की। मतलब हो सकता है कि आपको ये आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के बाद, 2 साल के बाद ये सारा काम करना पड़े। पेबल जो स्टाफ अकाउंटेंट होता है वो रिसीवेबल और पेबल दोनों का काम देख रहा होता है, मतलब लिंक होता है वो, क्योंकि उसने ऑडिटर के साथ भी काम करना होता है, मंथ एंड क्लोजिंग करनी होती हैं। तो हो सकता है पेबल अकाउंटेंट जो है वो पेबल क्लर्क अकाउंटेंट जो है वो कल को स्टाफ अकाउंटेंट का काम देखे, रिसीवेबल जो है वो अकाउंटेंट का काम देखे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको काम तो सारा करना है, लेकिन अगर आप ये सर्टिफिकेशन ऐड करनी है तो उसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जॉब्स के ऊपर, वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। अब फॉर एग्जांपल पेबल क्लर्क की बात कर लेते हैं। पेबल क्लर्क ने अगर सर्टिफिकेशन हासिल नहीं की है जो मैंने आपको बताई, CPA, CMA, ACCA, CFA, तो वो जो है मैक्सिमम पेबल मैनेजर बन सकेगा आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिपेंड करता है आप किस कंट्री में है और किस कंपनी में है। अगर आप ये सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं तो आप कंट्रोलर बन जाएंगे कल को, और अगर आप मैनेजर बनते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स लेट्स सपोज 10,000 रियाल हो, और अगर आप कंट्रोलर बन जाते हैं ये कोर्स करने के बाद तो हो सकता है आपकी 5 साल के बाद सैलरी 20,000 पे चला जाए। तो ऑलमोस्ट 100% का डिफरेंस है। उसके बाद अगर बात करें हम बिलिंग एनालिस्ट की, तो बिलिंग एनालिस्ट एक्सपीरियंस अगर ये हासिल नहीं करता तो वो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजर बन जाएगा 5 साल के बाद, सेम केस सेम सैलरी 10,000 रियाल्स पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ये सर्टिफिकेशन से लेता है CPA, CMA, ACCA, तो हो सकता है कि वो कल को रेवेन्यू मैनेजर बन जाए, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू बन जाए, तो उसकी सैलरी भी 20 to 25,000 रियाल्स लग जाती है। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेंट की अगर बात करें, अगर वो ये सर्टिफिकेशन नहीं लेता तो वो मैक्सिमम अकाउंट्स मैनेजर बनेगा जो स्टाफ अकाउंटेंट होगा। अगर वो ये सर्टिफिकेशंस कर लेता है CPA, CMA, ACCA, CFA लाइक दैट, तो वो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू बन सकता है, कंट्रोलर बन सकता है। लास्ट पे सजेशंस की तरफ आते हैं, तो सजेशन मेरा ये है आपको कि बैचलर्स डिग्री करिए आप 4 साल की, उसके बाद अपनी जॉब स्टार्ट करिए। मैंने ये भी वीडियो बनाई थी और वीडियो का लिंक ऊपर दे दूंगा मैं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। आप जो है स्ट्रेटजी अपनी इस तरह से रखिए कि आपने 4 साल का बैचलर्स अपना कंप्लीट करना है 21 ईयर, 22 ईयर और 20 ईयर, 23 ईयर्स तक, ठीक है, अपनी एज के मुताबिक। उसके बाद आपने जॉब स्टार्ट कर देनी है अपनी, और जॉब स्टार्ट करने के साथ ही आपने एनरोल हो जाना है एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में, वो CPA हो, CMA हो या ACCA हो। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद करता हूँ ये फ्रेश ग्रेजुएट्स की जॉब के हवाले से, एंट्री लेवल रोल के हवाले से आपके सारे जो जहन में सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट लाजमी करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन आएगी तो वीडियोस बनाने का दिल करेगा।